तृप्तिघ्न महाकसाय। नागर, चव्य, चित्रक, विडंग, मूर्वा, गुड़ूची, वचा, मुस्त, पिप्पली, पटोलान इति 10 इमानि तृप्तिघ्नानि भवन्ति। चरक सूत्र स्थान चतुर्थ अध्याय। हम लोग कुछ इससे रिलेटेड पहले कुछ शब्दों को जान लेते हैं, जैसे कि जो है ना अरुचि है, अश्रद्धा है, ये सब क्या है ना, तृप्ति क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आप थोड़ा सा एक श्लोक नोट करिए। अश्रद्धा च अरुचि च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता हरल्लासो, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, हरल्लासो गौरवम तंद्रा स अंगमर्दो ज्वरः तमः। नेक्स्ट लाइन, पांडुत्वम स्रोतसाम अवरोधः क्लैब्यम सादः कृसंगता। नेक्स्ट लाइन से, नासो अग्नेः अयथा कालम वलयः पलितानि च। नेक्स्ट लाइन से, रस प्रदोषजा रोगाः, यानी कि आपने जितनी अभी बातें लिखी हैं ये सभी रस प्रदोषज व्याधियां हैं, है ना। तो पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए था, इसीलिए हमने आपको ये श्लोक तृप्तिघ्न महाकसाय में लिखवाया कि देखिए, अश्रद्धा क्या है, भोजन की तरफ या भोजन में इच्छा का ना होना अश्रद्धा है। जैसे आपका पढ़ने में अश्रद्धा रहती है, पढ़ने की प्रति इच्छा नहीं होती, तो वो अश्रद्धा है ना भाई। हाँ, तो अश्रद्धा मतलब भोजन में इच्छा नहीं होना, ठीक। फिर अरुचि, किसी प्रकार के द्रव्य या पदार्थ के ग्रहण करने या धारण करने की इच्छा ना होना अरुचि कहलाता है। कोई भी द्रव्य है या कोई भी पदार्थ है, उसको ग्रहण करना है या धारण करना है, ऐसे उसके ग्रहण करने की इच्छा नहीं है अथवा धारण करने की इच्छा नहीं है, तो ये स्थिति हो जाएगी अरुचि, ठीक है कि नहीं। अब तृप्ति क्या है, तृप प्रीणने धातु से तृप्ति शब्द बनता है। तृप, इससे प्रीणन अर्थ प्राप्त होता है। यानी क्या है, इच्छा की पूर्णता की प्रतीति होना, यानी तृप्ति क्या है, जिसमें प्रीणन हो गया है ऐसा प्रतीत हो, यानी जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो गई ऐसा आपको प्रतीत होता है कि भाई हमारी इच्छा पूरी हो गई, ठीक है। या आपको किसी चीज़ की कमी का ज्ञान ना होना, जैसे आपको पढ़ने की या ज्ञान की कमी नहीं रहती, आप तृप्त हैं इसलिए नहीं पढ़ते। अगर बाई चांस आपको ऐसा पता चले कि आपको ज्ञान की बहुत कमी है, तो आप शायद उसकी प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे, है ना। और जिस चीज़ की हमको तृप्ति है,
हमको ऐसा पता चलता है कि हमारे अंदर तो उसकी कमी है ही नहीं, तो फिर हम क्यों उसको ग्रहण करना चाहेंगे। तो इसलिए आप लोग भी तृप्त पुरुष हैं। हाँ, वही कह रहे हैं। तो कमी का ज्ञान ना होना, देखिए सेटिस्फैक्शन थोड़ा दूसरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं हो रहा है। आप एक्चुअल में आपकी वो पूर्ण नहीं है, वो पूरी वो चीज़ नहीं है, बट आपको लग रहा है कि पूरा हो चुका है। आप समझ रहे हैं? कमी का ज्ञान ना होना ये तृप्ति है। कमी तो है लेकिन पता नहीं चल रहा है। जैसे मालूम है कि हमको कुछ आता जाता नहीं, फिर भी लगता है हम तो एमडी हैं, है ना। इसलिए ये क्या है? तृप्ति है। ठीक समझ में आ रहा है? हाँ, तो तृप्ति, फिर अब ये बात समझ में आ गया, दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक और एक आभासी। समझ में आ रही बात कि नहीं? आपको लगता होगा ये आभासी तृप्ति का कहीं वर्णन है क्या? ठीक है, तो एक देखिए आभासी भूख का वर्णन सुश्रुत ने लिखा है, वो श्लोक आप लिख लीजिए। उन्होंने लिखा है स्वल्पम यदा, नोट करिए, स्वल्पम यदा दोष विबद्धम आमम लीनम न तेजः पथम आवरणोति। स्वल्पम यदा दोष विबद्धम आमम लीनम न तेजः पथम आवरणोति। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, भवति अजीर्णे अपि, भवति अजीर्णे अपि तदा बुभुक्षा, अजीर्णे अपि तदा बुभुक्षा सा मंद बुद्धिम विस्वत निहंति, सा मंद बुद्धिम विस्वत निहंति। कुछ समझ में आया? आचार्य ने कहा कुछ मंद बुद्धि लोग, उनको आभासी भूख लगती है, उनको भूख ऐसा लगता है कि उनको भूख लगी हुई है, परंतु वो भूख वास्तविक नहीं हुआ करती है, और वो उनको पता नहीं चलता है कि ये वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, तो कैसा ऐसे होता है, कब इस तरह की कंडीशन होती है? स्वल्पम यदा दोष विबद्धम आमम लीनम, देखिए जब जो है तेज जो अग्नि है वो या तो शरीर में दोष जो है वो अग्नि से संयुक्त हों परंतु स्वल्प हों, अल्प दोष जब अग्नि से संयुक्त होते हैं, या अल्प आम अग्नि से संयुक्त होता है, वो लीन अवस्था में रहता है। लीन माने छुपा हुआ, है ना, लय को प्राप्त, नष्ट होने जैसी स्थिति। लेकिन वो अग्नि के पथ को ढक नहीं पाते, अग्नि को नहीं ढक पाते, या अग्नि के स्रोतसों को नहीं ढक पाते। समझ में आ रहा है? सोर्स ऑफ अग्नि, जहाँ से अग्नि उत्पन्न होती है या जिस चीज़ से अग्नि उत्पन्न होती है, उसको जब नहीं रोक पाते, होते तो हैं परंतु इतनी शक्ति नहीं है कि वो अग्नि के निर्माण को रोक दें या अग्नि की क्रिया को रोक दें। ठीक है, तो मंद बुद्धि व्यक्ति को अग्नि दीप्त प्रतीत होती है, और ऐसे में उसको लगता है कि मुझे खाना खाना चाहिए, यानी वो नहीं समझ करके वो अल्प आम को या अल्प बढ़े हुए दोषों को ज्ञान नहीं कर पाता, क्योंकि वो मंद बुद्धि है। लिखा है कि नहीं? भवति अजीर्णे अपि तदा बुभुक्षा, उस मंद बुद्धि व्यक्ति को अजीर्ण की स्थिति में भी भूख लगी रहती है। अजीर्ण है, अभी पचा नहीं है, अभी पचने के लिए और अग्नि चाहिए होती, परंतु उस व्यक्ति को लगता है कि मेरा तो सब पच गया, जो खाया था वो पच गया, इसीलिए उसे पुनः भूख लगने जैसी प्रतीत होती है, और वो इसी भूख के चक्कर में और खा लेता है, और फिर सा विस्वत नहंति, वो विष के प्रकार से उस मंद बुद्धि को मार डालती है।
बात समझे, या नुकसान पहुंचाता है। समझ पा रहे होंगे आप कि नहीं? तो इसी प्रकार से तृप्ति भी आपकी मंद बुद्धि के कारण होती है। ठीक है, दो तरीके की तृप्ति होती है, एक पूर्ण ज्ञानवान को तृप्ति होती है, एक पूर्ण मंद बुद्धि वाले को तृप्ति होती है। क्योंकि जो पूर्ण ज्ञानी है वो तो परम तृप्त है, लेकिन जो मंद बुद्धि है वो आभासी तृप्त है। ठीक, क्लियर है ना? हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमने आपको ये श्लोक लिखा है। आइए तो हम लोग जो है, अब हमने बता दिया कि दो प्रकार की तृप्ति है। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? ठीक, तो आइए हम उसकी चिकित्सा करते हैं। तो वास्तविक तृप्ति तो शुद्ध सत्व से उत्पन्न होती है। शुद्ध सत्व होता है तो वास्तविक तृप्ति की उत्पत्ति होती है, जो कि चिकित्सा का विषय ही नहीं है। जब वास्तविक तृप्ति आपको उत्पन्न हो गई तो उसे तो आप कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमें चिकित्सा किसकी करनी है? जो आभासी है। ठीक है, तो ये वास्तविक जो तृप्ति है ये मोक्ष प्रदायिनी है, और इसमें जब अतृप्ति की स्थिति कैसे पैदा होती है? रज और तम के द्वारा क्षोभ पहुंचा करके, है ना। वास्तविक तृप्ति में अतृप्ति कैसे उत्पन्न होती है? और रज और तम के द्वारा क्षोभ पहुंचा करके, सत्व को क्षोभित करके अतृप्ति की अवस्था पैदा की जाती है। ठीक, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारा चिकित्सा का विषय नहीं है। उस वास्तविक तृप्ति उत्पन्न करना तो ये अच्छी बात है, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं है। हम लोग जो है बाकी तृप्ति की बात करेंगे, और जो आभासी तृप्ति है वो जो है एक कफज रोग है, वो कफ के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक, वो दो प्रकार का होता है। एक में कफ वृद्धि होती है, वात क्षय होता है, और पित्त सम होता है। पित्त तो अपनी मात्रा में है, अपने गुणों से युक्त है, लेकिन वायु क्षीण हो गया है और कफ की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? हमको कैसे पता चलेगा कि कफ की वृद्धि हुई है, पित्त सम स्थिति में है और वायु क्षीण स्थिति में है? ऐसा पहले पता चलेगा तब तो चिकित्सा करेंगे। तो इसके लक्षण क्या होंगे? इंद्रिय निष्क्रियता इसमें प्रमुख लक्षण होगा। जब इंद्रियां जो भी हैं वो निष्क्रिय दिखने लगे तो समझ लीजिए वात क्षीण हुआ है, कफ वृद्धि हुई है और पित्त सम स्थिति को प्राप्त है। ठीक है, अब ये तो हम जब जान गए तो फिर इसकी चिकित्सा करेंगे। और दूसरी स्थिति लिख लीजिए कि कफ वृद्धि है, पित्त क्षय है और वायु सम है। ऐसी स्थिति को हम कैसे जानेंगे? इंद्रिय मूढ़ता से जानेंगे। इंद्रिय मूढ़ हो गई है, मूर्ख हो गई है, उसको ज्ञान प्रॉपर नहीं हो रहा है, सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ये दो कंडीशन से हम जान जाएंगे। कफ की वृद्धि तो दोनों जगह है, एक जगह वात क्षीण है, एक जगह पित्त क्षीण है। ठीक है, आइए हम चिकित्सा कैसे करेंगे। दो प्रकार के कर्म करने वाली द्रव्य यहाँ पे महाकषाय में मौजूद हैं। तृप्तिघ्न महाकषाय के जो द्रव्य हैं वो दो प्रकार के हैं। एक कफ सामक पित्त कारक, ये कौन सी कंडीशन में प्रयोग किए जाएंगे? कफ सामक पित्त कारक इंद्रिय मूढ़ता की स्थिति में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से द्रव्य हैं? इनके नाम लिख लीजिए। नागर, चित्रक, चव्य, विडंग, मूर्वा और पिपली। ये द्रव्य कफ सामक हैं और पित्त कारक हैं। यानी इंद्रिय मूढ़ता से जब इंद्रियों को सही सही ज्ञान नहीं हो रहा है तब उनको तृप्ति पता चलेगी, उनको लगेगा कि तृप्ति हो गई है। ऐसी तृप्ति का नाश करने के लिए हमें इन द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा जो कफ सामक
और पित्त कारक हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरे प्रकार के द्रव्य कैसे होते हैं, वो भी कफ सामक होते हैं और वात क्षय नाशक होते हैं। कफ तो सामक हैं तो वात कारक कहेंगे, वात क्षय नाशक जो होंगे वो क्या होंगे, वात कारक होंगे, ठीक है कि नहीं। ऐसे द्रव्य इसमें मुस्ता, वचा, पटोल और गुड़ूची है। आप कहेंगे गुड़ूची तो त्रिदोष सामक होती है, अब आप यहाँ कुछ का कुछ बता दे रहे हो, ठीक है कि नहीं। देखो ये वायु, क्षीण वायु को सम करने का काम करते हैं। जो गुड़ूची है वो क्षीण वायु का समन करती है, ना कि वृद्धि। आप समझ पा रहे हैं ना, कम को बराबर करती है, बराबर से अधिक नहीं ले जाती, ठीक। हाँ, तो ये इस पटोल भी यही कार्य करता है, क्योंकि पटोल भी तिक्तरस हो करके हाँ वृष्य होता है, ठीक है। तो ये सम करता है केवल, तो जो क्षीण थी वायु उसको सम कर देता है। तो वही मतलब हमने इसीलिए लिखा है कि कफ सामक और वात क्षय नाशक, ओनली क्षय नाशक, हमने इसलिए वात वृद्धि कारक नहीं लिखा, ठीक बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके तृप्तिघ्न महाकषाय हमने आपको पढ़ाया।